तो पिछली बार जो हमारा सेशन हुआ था वो था मोशन ग्राफिक्स के ऊपर। कई लोगों को बहुत सारे डाउट्स है आप लोगों से, मोशन ग्राफिक्स की वीडियो जो है वो अच्छी नहीं बन रही है। मैंने कितने लोगों को देखा जो बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं ना, जैसे कि महिमा, उनकी भी ठीक नहीं बन रही है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं वापस से आप लोगों को सिखाती हूँ। और मैं आज है ना दो तरीके सिखाऊंगी मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए। सबसे पहले जो वानिया आपका क्वेश्चन था मैं वो क्लियर करूंगी, फ्रेम को हम कैसे लेते हैं, क्योंकि आपने मुझे बोला कि आपने 3:30 बजे तक रात को ट्राई किया लेकिन आपसे नहीं हुआ। तो आप उसको छोड़ देते, जो मैंने दूसरी टेक्निक समझाई थी आप उसको यूज कर लेते। मैंने दो टेक्निक उस दिन भी समझाई थी। अगर हम फ्रेम वाला वीडियो बना रहे हो ना, जैसे कि आप जो बोल रहे थे फ्रेम को हम कैसे रखें पेज के अंदर, अगर आप वो वीडियो बना रहे हो तो आपको उसके लिए ना मैच एंड मूव ट्रांजिशन यूज करना होता है। ठीक है। और जो मैंने आपको सिखाया था, पहले तो मैंने आपको फ्रेम वाला थोड़ा सा इंट्रो दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो मैंने उसको बीच में छोड़ के मैंने आपको दूसरा सूट सिखाया था, बेस लाइन वाला। आप लोगों को याद है ये सब कुछ? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। हाँ, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को दोनों टेक्निक सिखाऊंगी। मैच एंड मूव वाली भी सिखाऊंगी और साथ में जो हमारी दूसरी टेक्निक है बेसलाइन वाली, और दूसरा कोई एनिमेशन आपको यूज करना हो तो मैं वो टेक्निक भी आपको सिखाऊंगी। आज है ना आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर ये दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा, फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग के हिसाब से ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये महीना पूरा होने आया है और मुझे इस महीने के अंदर अंदर बैच कंप्लीट करना है। अगर मैं रिपीट में लेक्चर्स लेते रहूंगी तो फिर बैच कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप लोग समझ सकते हो है ना। इसीलिए मैं आज आप लोगों को दोनों टेक्निक सिखाऊंगी। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो फौरन पूछ लीजिएगा कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया। ओके। तो हम स्टार्ट करें आज। जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था आइसक्रीम वाला, मैं उसी को बनाऊंगी। और कई मुझे किसी ने पूछा था कि बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है गूगल से, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन देती हूँ कि हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी के पास प्रो नहीं है और वो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो मैं वो भी आज आपको करके प्रैक्टिकली दिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना रहे। ओके, हम स्टार्ट करें। माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, मैं आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी एनिमेशन वाली। जैसे जैसे मैं सिखाऊं ना, पहले वो सब कुछ अच्छे से सीख लीजिएगा। और एक नोटबुक पे अपने सारे डाउट्स लिख लीजिएगा। सेशन के एंड में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इमेजेस इमेजेस आप लोगों को कहाँ से मिलेगी? आप लोगों को इमेजेस मिलेगी पिंटरेस्ट से। मैं आपको वापस से एक बार बता देती हूँ कैसे। पिंटरेस्ट में जाना है, पिंटरेस्ट में जाके आपको सर्च करना है। आप यहाँ से किसी भी चीज की इमेज ले सकते हो। आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे सर्च करो। मैंने आप लोगों को आइसक्रीम का दिया था। अगर आप लोगों को कोई वो फास्ट फूड का बनाना हो तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो बर्गर इमेज। ये देखो इस तरीके से। अब मैंने आप लोगों को आइसक्रीम का दिया था, फर्स्ट जो आइसक्रीम थी वो हमारी थी चॉकलेट आइसक्रीम, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने सारी इमेजेस आ गई। आप यहाँ से कोई भी इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो ये इमेज आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट क्वेरी थी कि इमेज कहाँ से ले, ये वो सॉल्व हो गई है। आप लोग इमेज पिंटरेस्ट से ले सकते हो, जितनी चाहे उतनी इमेज आप पिंटरेस्ट से ले सकते हो। अब दूसरा था कि बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास प्रो नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है बैकग्राउंड रिमूवल इमेज। जो फर्स्ट वेबसाइट आई ना आपकी, रिमूव बीजी, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज, ये वाला आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको जिस इमेज का बैकग्राउंड निकालना है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे कि मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको डन कर दिया। अभी अपने आप इमेज बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। फ्री वाले पे क्लिक कीजिए और ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया मेरा, मैं इसको ओपन करूंगी। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको कैनवा में यूज करूंगी ना तो ये ऐसे ही यूज होगा। इसको मुझे कोई बैकग्राउंड की कोई इशू नहीं आएगा। मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ। हम जाएंगे पहले कैनवा में। कैनवा में जाने के बाद मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव हुआ है कि नहीं पहले वो दिखा रही हूँ। सोशल मीडिया, ब्लैंक डिजाइन। ठीक है, मैं जब यहाँ पे इमेज अपलोड करूंगी ना उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका होगा। ये देखिए, हो गया। ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और जो मेरी पहली वाली इमेज थी, जो मेरी पहली वाली इमेज थी वो ये थी। ये देखिए इसका बैकग्राउंड है, इसका रिमूव हो चुका है। मैंने किस तरीके से रिमूव किया मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर टाइप करने के बाद आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उसमें जाना है, अपनी इमेज को अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसको अपने आप बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। जो फ्री वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, आपकी इमेज डायरेक्ट गैलरी में अब सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप जो आपने इमेज ली है ना, आप उस इमेज को चेंज कर दो। जरूरी तो नहीं है ना कि आपको एक ही इमेज यूज करनी है। मैंने तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन डाला नहीं था। आप इमेज को चेंज कर दो। जब आप कस्टमर के लिए काम करोगे तब तो आपको प्रो लेना ही पड़ेगा, है ना। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए आप इमेज चेंज कर दो, है ना। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि आपको वही इमेज यूज करनी है। आप कोई और इमेज यूज कर लो। पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी, सिमिलर इमेजेस भी मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको सिमिलर इमेजेस भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है अभी? ठीक है, चलिए हम सबसे पहली टेक्निक जो है मैच एंड मूव वाली, हम पहले वो सीखेंगे। उसको सीखने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। बाकी जो एनिमेशन वाला है ना वो इजी होता है, वो तो इजीली हो जाएगा। लेकिन मैच एंड मूव के लिए ना हमें हर एक स्टेप ध्यान से फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको मैच एंड मूव वाली टेक्निक सिखाऊंगी। ओके, तो आप लोग जब हेडलाइन डालो ना नोटबुक में तो वहां पे क्लियरली लिखना मैच एंड मूव ट्रांजिशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैनवा में आके वीडियो पे जाना है, ब्लैंक डिजाइन क्लिक करना है आप लोगों को। इसके बाद आप कोई सा भी यहाँ से फ्रेम ले सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो कॉलेज ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब सबसे पहले मैं अपनी इमेज अपलोड कर देती हूँ। चॉकलेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड कर दी। इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लेती हूँ। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैंने पहले इमेज क्यों अपलोड की, ताकि मुझे इमेज के कलर्स मिल सके। देखिए जब मैं इसको राइट क्लिक करते हैं, अब जब मैं यहाँ पे पेज का कलर सेट करने जाऊंगी ना, पेज का कलर सेट करने जाऊंगी ना तो मुझे यहाँ पे इमेज के कलर मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आगे इमेज के कलर। ये देखिए ये सारे इमेज के कलर आ गए।
अगर मैं इमेज अपलोड नहीं करती तो मुझे बैकग्राउंड कलर चूज करने में बहुत टाइम लग जाता। तो मेरे पास इतना टाइम अभी है नहीं, इसलिए मैंने पहले इमेज अपलोड कर दी। इसको शॉर्टकट भी आप समझ सकते हो, टाइम सेविंग समझ सकते हो। आप इस तरीके से करोगे ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कोई सा भी कलर यूज कर सकती हूँ मेरे बैकग्राउंड के लिए। पहले ये देख लेते हो, देखिए ये अच्छा लग रहा है तो हम ये यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं यही यूज करूंगी, ठीक है। और मैं इसको सेव कर दूंगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूंगी, ये देखिए, ये बरोबर है इतना रोटेशन। और मैं इसका ये जो देखिए यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है ना, इसको बोलते हैं फ्रेम। ये जो हमारे बाहर ऑप्शंस है ना, इन सारे ऑप्शंस को बोलते हैं हम फ्रेम। अगर ये जो आपका है, अगर ये आपका जैसे कि आपने इसको इस तरीके से कर दिया ना, तो ये डिलीट हो जाएगा डिजाइन, ठीक है। ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया, ये फ्रेम में से ही चला गया। अब ये डिजाइन वापस नहीं आएगा, मुझे वापस से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमें क्या करना है, जब हम मैच एंड मूव ट्रांजिशन यूज करते हैं ना, तो हमें इस डिजाइन को इस तरीके से प्लेस करना है कि जो फ्रेम का पार्ट है ना, वो अंदर हो। ये देखिए, ये मेरा फ्रेम का पार्ट है ना, पेज के अंदर है। अगर मैंने इसको बाहर निकाल दिया ना, इमेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप मैच एंड मूव ट्रांजिशन यूज करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको, देखिए चला गया वापस से, ठीक है। आपको अपनी इमेज को पहले अपलोड कर देना है, और मैं चाहती हूँ मेरी इमेज है ना इस तरीके से निकल के आए, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे सीधा रखूंगी ना, तो मेरी इमेज है ना यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूंगी तो मेरी इमेज है ना यहाँ से इस तरीके से निकल के आएगी। जो जैसे हम डायरेक्शन चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट की, हमारी चीजों की, हमें उस तरीके से हमारी इमेज को फर्स्ट पेज पे डालना है, ठीक है। आप लोग ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ना दो इमेज क्यों दिखा रही है, पहले लेयर में जाके देख लेते हैं। एक ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको मैंने क्या बोला, मुझे ऐसे चाहिए रोटेशन वाला, तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूंगी। मेरी आइसक्रीम भी नहीं दिख रही है और मेरा फ्रेम भी मेरे पेज के अंदर है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, चॉकलेट आइसक्रीम। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी टेक्स्ट बॉक्स पे, यहाँ पे जाके मैं ऐड हेडिंग करूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी CHO, चॉकलेट, ठीक है। अब मैं पहले इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फॉन्ट में इसका ले लूंगी एंटॉन, ठीक है। इसके बाद मैं इसका फुल कैप्स में कर लेती हूँ इसको, और मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ब्राउन, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसका फ्रेम पार्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एकदम छोटा सा है। हम इसको बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए किस तरीके से करना है वो देखिए। आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ड्रैग करना है, ये देखिए हमारा फ्रेम पार्ट बड़ा हो गया, यहाँ से भी बड़ा हो गया, यहाँ से भी बड़ा हो गया, ठीक है। आप लोगों को इसी तरीके से टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट यूज करते हैं ना, आप इसी तरीके से अपना फ्रेम पार्ट बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसका डायरेक्शन चाहते हैं, हमें उस हिसाब से इसको सेट कर देना है। जैसे कि अब मुझे इसको यहाँ पे सेंटर में प्लेस करना है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये इस तरफ से ऐसे निकल के आए, ठीक है। पहले आप लोग है ना एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बना लेनी है कि आपके प्रोडक्ट्स किस तरीके से आएंगे, आप उनको किस तरीके से शो करना चाहते हो। आपको स्ट्रेटेजी बना के एक नोटबुक पे लिख लेनी है। उसके बाद आपको डिजाइन बनाना है, ठीक है। मैं इसको अब इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। देखिए फ्रेम मेरा है ना इसके अंदर है, पेज के अंदर, फ्रेम मेरा पेज के अंदर है, लेकिन मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो नहीं दिख रहा है। आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैच एंड मूव ट्रांजेक्शन यूज करते हैं ना, तो हमें डुप्लीकेट नहीं करना है, हमें वापस से टेक्स्ट बॉक्स लेना है और वापस से टाइप करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं वापस से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगी, एड अ सब हेडिंग करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी आइसक्रीम, ठीक है। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ।
फॉन्ट में इसका ये वाला ले रही हूँ। ठीक है। और मैं अब इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है। पहले इसका फ्रेम बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, ये साइज सही लग रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये जो है चॉकलेट आइसक्रीम, देखिए इस तरीके से ऐसे दोनों को मैच कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, दोनों बराबर लग रहे हैं। हम्म। अब मैं चाहती हूँ चॉकलेट इस तरफ से आए तो मैं इसको इस तरफ प्लेस कर दूंगी, और चाहती हूँ आइसक्रीम इस तरफ से आए तो इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। दोनों हो गया हमारा। अब हमें एक स्प्लैश चाहिए। ठीक है, मैं सिंपली जाऊंगी एलिमेंट्स में, यहाँ पे मैं सर्च करूंगी चॉकलेट स्प्लैश। एक सेकंड, इस पेज पे नहीं, मैं दूसरे पेज पे करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं इसका ना पहले तो टाइम लैप कम कर लेती हूँ, मैं इसको रखती हूँ 30 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज रेडी हो गया। ठीक है, हमारा एक पेज रेडी हो गया। इसमें हमारी कितनी लेयर्स है, हमारी 3 लेयर्स है। एक चॉकलेट आइसक्रीम की, एक दूसरा चॉकलेट लिखा हुआ है, दूसरा आइसक्रीम लिखा हुआ है। ये हमारी लेयर्स हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हम इसी पेज पे ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर हमें बैकग्राउंड में कुछ चाहिए, एलिमेंट्स में जाके चॉकलेट, अब देखिए कई लोग क्या बोलेंगे, मैम इसका तो वो ही नहीं है, इसमें तो हम फ्रेम को छुपा ही नहीं सकते, हम इसको डालेंगे तो ये इमेज डिलीट हो जाएगी, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन आता है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स में जाना है। यहाँ पे से आप एक शेप ले लीजिए, इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कीजिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी एकदम कम कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स रेडी। इसको यहाँ पे कॉपी कीजिए, इस तरफ लाइए। ठीक है, अब इन तीनों को ग्रुप कर दीजिए। ठीक है, इस पे क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, सेलेक्ट मल्टीपल, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरे। ठीक है, इन तीनों को ग्रुप कर दीजिए। ये देखिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो गया। हम इसको अपने हिसाब से, अगर मैं इसको अब इस तरीके से प्लेस करूंगी ना, देखिए राउंड किया मैंने, राउंड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगी, देखिए फ्रेम मेरा अंदर ही है ना। इसको मैं इस तरीके से ला सकती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने जो हमारी आइसक्रीम थी यहाँ पे थी, हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से, पहले हम इसको रखते हैं। ठीक है, हम पहले इसको रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम हमारी आइसक्रीम को रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर अब हमें देखना है कि ये किस तरीके से बना है तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इस पेज को डुप्लीकेट कर लीजिए, उसके बाद प्लस पे क्लिक कीजिए, ट्रांजिशन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप जाइए मैच एंड मूव, यहाँ पे आप टाइम कर दीजिए 1 सेकेंड। ठीक है, प्ले कीजिए। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने ना कुछ क्लिक ही नहीं किया, हमने ना इस पेज पे कुछ भी हमारे ट्रांजिशंस नहीं लगाए। हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम वापस से लेके आ जाएंगे। देखिए 1 सेकेंड, लेयर में जाती हूँ, लेयर में जाके देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको ऊपर लेके आऊंगी। इस तरीके से लेके आई, इसको मैंने फिर सीधा कर दिया। ठीक है, फिर वापस से लेयर में जाऊंगी, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगी, फिर इसको इस तरीके से लेके आऊंगी, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर दूंगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट को हम ऊपर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारी चॉकलेट आइसक्रीम ऊपर आ गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए जो हमने यहाँ पे साइड में किया था, मैं चाहती हूँ इस तरीके से आए तो इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी।
अब दूसरा है ये इस तरीके से है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। ठीक है, अब मैं वापिस से इस पेज को डुप्लीकेट करूंगी। अब इसको और इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर लूंगी और मैं चाहूंगी इसको इससे नीचे, ये देखिए ऐसे, और इसको इस तरह, और इसको इस तरह। डन। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करती हूँ। समझ में आप लोगों को? मैच एंड मूव ऑप्शन है ना आप यहाँ पे दोनों पेज के बीच में, ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे दोनों पेज के बीच में आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे मैच एंड मूव का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। जो मोशन ग्राफिक्स होते हैं ना, उसमें मैच एंड मूव ज्यादातर यूज होता है। आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन भी कम फास्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? फ्रेम का आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से फ्रेम हमें बनाना है? अगर फ्रेम नहीं बना सकते तो हमें क्या करना है, हमें दो टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, दोनों साइड में रख देने हैं, उनको ग्रुप कर देना है, ट्रांसपेरेंसी एकदम लो कर देना है, तो अपने आप एक फ्रेम का पेज डुप्लीकेट करके। मतलब आपने क्या पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। एक और बार रिपीट करके बताऊं ये वाला मैं आपको? हाँ, मैच एंड का ऑप्शन आएगा। हाँ हाँ, जब आप पेज पेज डुप्लीकेट करोगे ना, तभी मैच एंड मूव का ऑप्शन आएगा, वरना मैच एंड मूव का ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि वो है ना, पेज का ट्रांजिशन है, वो एनिमेट इफेक्ट नहीं है, वो पेज, जो बीच पेज के बीच में जो ट्रांजिशंस होते हैं ना, वो उसका वो है, इफेक्ट है, इसलिए। मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करके दिखा देती हूँ। इसको मैंने इस तरीके से लाई, क्या हो गया? इसको है ना, सबसे पहले मैं इसको ग्रुप कर लेती हूँ। 3 डॉट पे क्लिक किया और सिलेक्ट मल्टीपल, नीचे वाले ऑप्शन पे ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको ना रोटेट करती हूँ इस तरीके से और इसको इधर नीचे जाने देती हूँ। ठीक है, सॉरी, इस पेज में नहीं, हमें इसको डुप्लीकेट करना है, फिर जाने देना है। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। इसको डुप्लीकेट करना है, पेज को डुप्लीकेट करने के बाद इसको इस तरीके से रोटेट करना है और इसको इधर से नीचे जाने देना है। फिर ये वाला इस तरफ चला जाएगा और ये वाला इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके बताती हूँ आप लोगों को। क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन में? मेरे कैनवा में ग्लिच आ रहा है। ये देखिए, मैं कैनवा में यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, मैंने ना इसको इस तरीके से किया था तो भी है ना, साथ में ही आ रहा है। क्लियर। क्लियर। ये लेयर। कभी कभी ना कैनवा में ग्लिच आता है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वापस से जो आपने किया था ना, वो प्रोसेस को रिपीट कीजिए, तो आप लोगों का जो ग्लिच है ना, वो शायद सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिए, उस पेज को ही डिलीट कर दीजिए और वापस से पेज बनाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कर देती हूँ। अब देखते हैं हम। तो भी नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है, ऐसा ग्लिच रिमूव नहीं हो रहा है। मैं तो भी एक बार वापस से ट्राई कर लेती हूँ, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरा बना के बताती हूँ। मेरा ग्लिच आ रहा था ना, इसलिए मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, मैं वापस से रिक्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। फिर अगर ग्लिच आता है ना, तो आप लोगों को भी ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, हाँ। देखा आपने, अगर आप लोगों को ग्लिच आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग क्या कीजिए, पेज को डिलीट कर दीजिए और वापस से रिक्रिएट कीजिए, तो हो जाएगा। आप लोगों ने एक बार बना लिया है, तो आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। सबको मैच एंड मूव क्लियर हो चुका है, स्पेशली वानिया आपको, क्योंकि आपका बहुत बड़ा डाउट था, इसीलिए। ओके। अब मुझसे किसी ने पूछा था एनिमेट कैसे करते हैं, मतलब कि आप एक एक चीज को एनिमेट करना चाहते हो, है ना। आप ये वाला ट्रांजिशन नहीं यूज करना चाहते हो, आपको एक एक चीज को एनिमेट करना चाहते हो, तो हम वो कैसे करते हैं, अब हम वो सीखते हैं, ठीक है। अब जो आप इसकी हेडलाइन दोगे ना, अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको इसकी हेडलाइन देनी है, एनिमेट पर एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट को किस तरीके से एनिमेट करें। ओके, सबने लिख लिया ये चीज। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ओके। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस वीडियो को ऐसे ही रहने देती हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी, वापस से वीडियो में जाऊंगी, ब्लैंक डिजाइन और वीडियो कॉलाज, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले अपनी इमेज अपलोड कर देती हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, चलिए मैं पिस्ता वाला ले लेती हूँ, ठीक है। ऐड टू पेज किया। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब पेज की ड्यूरेशन मैंने 3 सेकेंड कर लेनी है, ठीक है। 3.5 है, 3 कर लेते हैं, ये हो जा, ये ना ये। ठीक है, चलिए 3 सेकेंड हो गया। और मैं इसको है ना, मुझे बैकग्राउंड में सबसे पहले तो कलर चेंज करना है, कलर पे क्लिक करूंगी। इसके बाद मैं इस तरीके से क्लिक करूंगी ना, यहाँ पे इमेज से रिलेटेड सारे हमें बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा शेड को चेंज करूंगी, मुझे शेड बहुत ज्यादा डार्क, ठीक है, चलिए ये बरोबर है, इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे इसके साथ एक स्प्लैश चाहिए, जैसे मैंने उसमें यूज किया था। सिंपली एलिमेंट में जाना है, एलिमेंट में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पिस्ताशियो, पिस्ताशियो स्प्लैश, ठीक है। आप इस तरीके से सर्च करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे स्प्लैश मिल जाएंगे। ग्राफिक्स में जाना है। नेट स्लो है, हाँ, 1 सेकंड, सर्च हो रहा है।
यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ना पिंटरेस्ट में जाती हूँ, पिंटरेस्ट में जाके मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। पिस्ताशियो स्प्लैश। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वापिस अपने डिजाइन में आऊंगी। यहाँ पे मैं अपनी इमेज अपलोड करूंगी। इमेज अपलोड करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगी। अब मैं इसको अपने हिसाब से प्लेस कर दूंगी, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, इसको इस तरीके से अंदर होगा। ठीक है। नच की हेल्प ले लेते हैं। इसको क्लिक करके सेलेक्ट मल्टीपल, वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा एक बार देख लेती हूँ, कोई और अच्छा मिल जाए तो। बाड़े टीड़े ही है, कुछ सीधा नहीं है। ये वाला ले लेते हैं। इसको डिलीट कर देती हूँ। एलिमेंट्स, सॉरी गैलरी। गैलरी में जाके ये वाला लिया था, ऐड टू पेज करेंगे। ऐड टू पेज करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पे सीधा करके इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से हम्म, हाँ, ये एक जैसा लग रहा है ना। इन दोनों को ग्रुप कर लेती हूँ। ये भी नहीं सेट हो पा रहा है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी पोजीशन बैकवर्ड कर देती हूँ। पोजीशन बैकवर्ड, ठीक है। मैं इसको और इसको अलग अलग रखूंगी। हम मैच एंड मूव यूज कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको ग्रुप किया था। अब हम मैच एंड मूव यूज नहीं कर रहे हैं। हम हर एक एलिमेंट को अलग तरीके से एनिमेट करने वाले हैं। इसीलिए अब मैं इसको ग्रुप नहीं करूंगी, मैं इसको इसी तरीके से प्लेस करूंगी। एक्चुअली ना मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको दोबारा से सर्च करने की कोशिश करती हूँ, कोई अच्छा मिल जाए तो। कोई अच्छा नहीं मिला तो हम फाइनल इसी को रखेंगे। ठीक है। इसका कलर चेंज करती हूँ।
हम इसी को रख लेते हैं फिलहाल। समझ नहीं आ रहा है। सही लग रहा है कि चेंज करूं? समझ नहीं आ रहा है मुझे। चेंज करूं? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए आप लोग। कहाँ गए सब लोग? क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? रिप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है ना प्रैक्टिस के लिए? ओके ठीक है चलिए। अब हम ऊपर लिख लेंगे जैसे हमने हमारे उसमें लिखा था, चॉकलेट वाले में हम उस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। पिस्ताशू, एड हेडिंग, PISTA, पिस्ताशू। इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से प्लेस करती हूँ। इसका फॉन्ट मैं एंटॉन ले लूंगी। एंटॉन ले लेंगे। ठीक है, एंटॉन लेने के बाद मैं यहाँ पे सब कुछ कैप्स में कर लेती हूँ। ओके, अब मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। कलर में यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसके हिसाब से मैं कलर रख सकती हूँ। ये अच्छा लग रहा है, हम ये रख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिखती हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम लिख लिया। मैं यहाँ से इसको ये बंद कर देती हूँ। ये क्या हो गया? आइसक्रीम। ठीक है, अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फॉन्ट में हम ये वाला रख लेंगे फॉन्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर लिया, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी। इसको ब्लैक मल्टीपल इसके साथ ग्रुप करके इसको मैं नीचे ले लूंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको अनग्रुप करूंगी। ठीक है, और इसको मैं इसको नहीं, नीचे वाली लेयर को थोड़ा सा छोटा करके इसको ऊपर ले लूँ। इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो। अलाइन पेज, सेंटर। ठीक है, नीचे वाले को भी सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है। अलाइन पेज, सेंटर। ठीक है, ये सब कुछ हमारा सेंटर में हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम चाहे तो इसमें और एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पिस्ताचो स्प्लैट, तो लिखा हुआ है पिस्ताचो स्प्लैश। फोटोज में जाके देख लेती हूँ। ये ले ले। थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, रोटेट करेंगे, और यहाँ पे इसको इस तरीके से और छोटा करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे प्लेस करके इसको ब्लर कर लेंगे। अब जो लोग, जिन लोगों के पास प्रो नहीं है ना, वो लोग ब्लर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग इंटेंसिटी कम कर लेना इसकी। ठीक है, इंटेंसिटी देखिए, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी है ना, आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के पास प्रो नहीं है वो तो ये यूज कर सकते हो, आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, और इसको थोड़ा सा वापस से इस तरीके से रोटेट करके इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसको एनिमेट करेंगे। अब हमें मैच एंड मूव यूज करना था, तो हमने पेजों को डुप्लीकेट किया था, उसके बाद हमारी ट्रांजिशन कंप्लीट हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमें पेज को डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा एक एक एलिमेंट को एनिमेट कर देंगे, हमारी वीडियो इजीली बन जाएगी। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मैं लेयर है ना, इसको एनिमेट करती हूँ। यहाँ पे है एनिमेट का ऑप्शन, यहाँ पे मैं गई। यहाँ पे से मैं कोई भी एनिमेशन यूज कर सकती हूँ। ठीक है,
मैं चाहती हूँ बेस लाइन, ये इस तरफ से आ रहा है, मैं इस तरफ से नहीं चाहती। यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करूंगी, कैसे भी नहीं, मैं इस तरीके से चाहती हूँ। यहाँ पे मैं स्लो कर दूंगी, बोथ पे क्लिक करूंगी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कस्टम में हम टाइम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड सेट कर दिया, यहाँ से भी मैंने 1 सेकेंड सेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक चीज हो गई। अब दूसरे हमें आइसक्रीम को एनिमेट करना है। वापस से एनिमेट में जाऊंगी, मैं किस तरीके से चाहती हूँ, इस तरीके से चाहती हूँ, इस तरीके से चाहती हूँ, जिस तरीके से आप चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए। हम्म आपको सेम बोथ करना है। इंटेंसिटी अपने हिसाब से कर सकते हो, कम ज्यादा, डायरेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो। हम्म, ठीक है, इंटेंसिटी और थोड़ी कम करती हूँ। ये हो गया। अब हम इसको एनिमेट करते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है इसको एनिमेट करने के लिए एनिमेट में जाना है। यहाँ से आप किसी भी तरीके से एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करूंगी बेस लाइन। बेस लाइन यूज करने के बाद तीन डॉट पे जाऊंगी, बोथ पे क्लिक करूंगी, स्लो पे क्लिक करूंगी, देन डायरेक्शन किस तरह से मैं इस तरीके से चाहती हूँ, तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, मुझे ना एनिमेशन सही नहीं लग रहा है, मैं इसको ना वापस से चेंज कर लेती हूँ। ये सही लग रहा है। ठीक है, आइसक्रीम, अब जो आइसक्रीम लिखा हुआ है उसको भी एनिमेट करना है, वो सेम प्रोसीजर है। एनिमेट में जाना है, उसके बाद हमें यहाँ से हमारी ट्रांजिशन यूज कर लेनी है। आप कोई भी ट्रांजिशन यूज करो, लेकिन आप इसको इस चीज का ध्यान रखना है, एक पेज पे एक से दो से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बेस लाइन यूज किया है तो आप दूसरी ट्रांजिशन यूज करो, लेकिन दो से ज्यादा मत यूज करो। ठीक है, इससे ना डिजाइन बहुत ज्यादा खराब लगता है। ठीक है, बेस लाइन तीन डॉट पे क्लिक किया, स्लो, ये मैं इस तरफ से चाहती हूँ, ऐसे चाहती हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारे एलिमेंट्स है इसको हम पॉप पॉप करके एनिमेशन आता है हम वो देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट मल्टीपल करके, इसको सिलेक्ट मल्टीपल करके ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, अब ग्रुप करने के बाद हम ग्रुप एनिमेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ क्लिक किया, एनिमेट में गए, यहाँ पे एलिमेंट है, ग्रुप में नहीं करना है, एलिमेंट में करना है। एलिमेंट में गए, यहाँ पे हमें मिल जाएगा पॉप, एरा पॉप, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बोथ कीजिए, स्लो कीजिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखना है, हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए। अब ये दोनों क्यों नहीं गए, क्योंकि इन दोनों में हमने रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब मैं वो आपको करके बताती हूँ किस तरीके से करना है। एनिमेट में गए, बेस लाइन पे क्लिक किया थोड़ा सा, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक, अब आया देखिए, बोथ पे क्लिक किया ना, उसके बाद आया रिवर्स एग्जिट। ठीक है, अब ये वापस जाएगा, आया, अभी वापस भी जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज यूज करना है। आइसक्रीम भी नहीं हट रहा था तो हमें उसको भी करना है, उसके लिए हमें लेयर में जाना पड़ेगा, आइसक्रीम पे क्लिक करेंगे, फिर हम एनिमेट पे क्लिक करेंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे, बोथ में जाके स्लो, रिवर्स एग्जिट। अब देखिए, अब ये बरोबर हो चुका होगा, देखा आपने। किसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूं, टेक्स्ट को बहुत एनिमेट नहीं करते हैं क्या? करते हैं, टेक्स्ट को भी बहुत एनिमेट करते हैं। एक्चुअली मैंने एक टेक्स्ट में किया था, दूसरे में मैं भूल गई थी, मैंने उसको वापस से एनिमेट किया, आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। वान्या, किस चीज की ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो आप? इस फ्लैश की?
ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। मुझे तो नॉर्मल लगी इसलिए मैंने इतना ही रखा, अगर आपको कम करनी है तो हम देख लेते हैं, चलिए कम करके भी। ये देखिए, अच्छा नहीं लग रहा है ना ट्रांसपेरेंसी कम होने के बाद? ये मुझे सही लग रहा है ना? इसीलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी कम नहीं की थी। जब आप कुछ डिजाइन बनाते हो ना, तो जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स सिखाए थे, आप लोगों को उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के डिजाइन बनाना होता है। हायरार्की, हम क्या पहले दिखाना चाहते हैं, हम हमारा प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं ना, तो हमारे प्रोडक्ट के पीछे स्प्लैश है, तो वो स्प्लैश आएगा ना तो हमारा प्रोडक्ट है ना कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखेगा। एक्चुअली ना मुझे यहाँ पे स्प्लैश सही मिल नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं सर्च करूंगी ना मिल जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इतना टाइम अभी पॉसिबल नहीं होता है ना, इतना ज्यादा टाइम। मैम इसमें फ्रेम अंदर नहीं, नहीं, जो मैंने अभी आपको सेकंड टेक्निक सिखाई ना, उसमें फ्रेम का कोई इशू नहीं है। आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो, आप फ्रेम को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने जो फर्स्ट टेक्निक सिखाई थी ना, मैच एंड मूव वाली, उसमें आपको फ्रेम्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको दो अलग अलग टेक्निक सिखाई है, ठीक है? फर्स्ट जो थी मैच एंड मूव थी, और जो सेकंड है वो है एनिमेशंस पर एलिमेंट, ठीक है? ओके ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है? किसी को कोई डाउट है? क्लियर क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? तो मैं अपनी जो स्क्रीन शेयर है वो बंद करूं? ओके ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा? आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ओके, और जो आपने मुझसे पूछा था ना कृति, कि आपको ये जानना था कि मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ, है ना? मैं जब इंस्टाग्राम ब्रांडिंग का सेशन लूंगी ना, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ। और मैं आपको इंशाल्लाह अगर मेरे पास टाइम रहा ना, तो मैं आपको एआई वीडियोस भी बनाना सिखा दूंगी, ठीक है? आपने ग्रुप में पूछा था, मैं उसका जवाब भी दिया था आपको, है ना, उन्होंने गूगल फ्लो से बनाया है। तो मैं इंशाल्लाह मेरे पास टाइम रहेगा ना, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगी, ओके? ठीक है। अब आप लोग अपना होमवर्क कॉन्फिडेंटली कर लोगे ना? और एक और चीज, जब मैं कोई होमवर्क प्रोवाइड करूँ ना, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट में जाके आप लोगों को सिंपली सर्च करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को आइसक्रीम से रिलेटेड मोशन ग्राफिक बनाने बोला था। आप लोग जाके पिंटरेस्ट पे टाइप कर सकते थे आइसक्रीम मोशन ग्राफिक्स वीडियो, वहां पे आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाती है ना, आप लोग वहां से इंस्पिरेशन लेके, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ इंस्पिरेशन लेना है कि हाँ ये ऐसा डिजाइन है, मैं ऐसा डिजाइन बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? आप लोगों को इस तरीके से इंस्पिरेशन लेनी है और फिर अपना डिजाइन बनाना है, ओके? ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैं आपका जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगी वो ब्रांडिंग पे लूंगी। लेकिन है ना, आप लोगों के कई डाउट्स थे, आप लोगों को मोशन ग्राफिक्स नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार वापस से सिखा देती हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर होगा ना, वो ब्रांडिंग पे होगा। ब्रांडिंग क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया था, लोगोस, कलर्स, फॉन्ट्स, इन सबको कंबाइन करके जो हम एक पर्टिकुलर हमारे कस्टमर के लिए ब्रांड बनाते हैं ना, उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ एक कलर, एक फॉन्ट और एक डिजाइन दिखाऊं, क्या आप बता पाओगे कि वो कौन सा ब्रांड है? नहीं बता पाओगे ना। अगर आप वही कोला
आपके दिमाग में आया कोला, आपको एग्जैक्टली उसका ब्रांड याद आ जाएगा कि वो ब्लैक कलर है, रेड कलर उसका मिक्स है, कोला का लोगो कैसा होता है, आप लोगों के दिमाग में क्लिक होगा, है ना। हमें इसी तरीके से एक ब्रांडिंग करना होता है। ठीक है। अब ब्रांडिंग में है ना दो चीजें आती है। आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी होता है हमें वो बनानी पड़ती है, हमें पर्सनैलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और कस्टमर, जो हमारा मेन कस्टमर है वो क्या चाहता है हमारे से, हमें उस हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ठीक है। आप लोग फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ लोगो बना के देना नहीं होता है, प्रॉपर गाइडेंस, मतलब प्रॉपर ब्रांड किट तैयार करके एक विजिटिंग कार्ड बना के हमें देना होता है। ठीक है। आप लोग चाहिए तो ऐसा कुछ लिख लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का थोड़ा बेस क्लियर रहे, क्योंकि मैं आपसे पहले क्वेश्चंस पूछूंगी उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी, और मैं इंशाल्लाह दुआ करती हूँ, सोचती हूँ कि आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करोगे। ओके। और हम लोग इंशाल्लाह हर किसी के लिए अलग अलग ब्रांड किट भी सेट करेंगे। जैसे कि कई लोगों ने इंस्टाग्राम, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में आपको सबसे मेन है ना, आपको इंस्टाग्राम पेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुछ काम करना चालू करते हो ना तो आप लोगों को काम किसी को दिखना चाहिए। मार्केट में कैसे बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो अपना काम किसी को दिखाते नहीं है तो उनको काम मिलता नहीं है। वहीं दूसरी जगह लोग सिर्फ सीख रहे होते हैं लेकिन वो अपना काम दिखाते हैं, लोग क्लाइंट्स उनको मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना काम दिखा रहे हैं। इसीलिए आप लोग है ना जो भी अपना काम बना रहे हो उसको अच्छे से सेव करके रखो। जब मैं आप लोगों का ब्रांडिंग वाला सेशन लूँ ना, तब आप लोग खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाओ। मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगी, टेंशन मत लो, एकदम स्टार्टिंग स्क्रैच से सिखाऊंगी कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, उसको ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है। मैं इसका भी एक सेशन लूंगी, लेकिन वो एंड में लूंगी, फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सिखा दूं उसके बाद। इसीलिए आप जितने भी डिजाइन बना रहे हो ना उसके नोट्स बना के रखो। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डे 1 पे जो टास्क दिया था, आप उसके नोट्स बनाओ, उसने उस डिजाइन को किस तरीके से बनाया, ताकि जब आप इंस्टाग्राम में जाओ ना, मतलब इंस्टाग्राम पेज बनाओ, वर्क स्टार्ट करो, तो आप लोगों की सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ नोट्स बनाने, क्योंकि आप लोग ने आज डिजाइन बनाया, अभी हमारा लेक्चर इंशाल्लाह ये महीना पूरा होने से पहले पहले मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी। तो तब तक आप लोग भूल जाओगे कि हमने क्या बनाया था, किस तरीके से बनाया था। हो सकता है कई लोगों की मेमोरी अच्छी हो, लेकिन कई लोगों की नहीं भी होती है, स्पेशली हाउस वाइफ से ना दिमाग खराब हो जाता है घर के कामों में। घर के काम करो, सबको देखो, उसी में आधा दिन चला जाता है, इसलिए दिमाग से कई सारी चीजें निकल जाती है। इसीलिए आप लोग नोट्स बनाओ। ठीक है। चलो, आप लोगों को सब कुछ क्लियर है ना? तो मैं सेशन को एंड करूं? अभी मैं अगर आप लोगों को होमवर्क दूंगी तो आप लोग कल का कल मुझे कंप्लीट करके दे दोगे ना, तो कल फिर मैं नेक्स्ट क्लास रख दूंगी हमारी ब्रांडिंग वाली। ओके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे मैंने पिछली बार प्रोवाइड किया था। ओके। आप लोगों को मैंने जो प्रोवाइड किया था मैं चैट जीपीटी से निकाल के प्रोवाइड किया था, आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है। आप लोगों को इतना अच्छा ट्रेन करूंगी ना, आपको कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपना सारा काम कर पाओगे। ओके। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, उसके बाद में हमारा सेशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए। अल्लाह हाफिज, वेलकम।